हे गाइस, आज मैं आपको बताऊंगी कि आपको किस स्ट्रेटेजी से आरआरबी पीओ या क्लर्क का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, अटेम्प्ट करना है। ठीक है, आप एग्ज़ाम सेंटर पर जाएं तो क्या चीज़ ध्यान में रखें, और जो प्री प्लानिंग होती है कि हम अपने मेंस के एग्ज़ाम को किस तरीके से फोड़ के आएँ। एक लैंग्वेज होती है ना, फोड़ना, तो वही चीज़ है। अगर आप मेंस आपका नहीं निकल रहा तो मैं आज आपको अपनी स्ट्रेटेजी बताऊंगी कि मैंने किस तरीके से मेंस के मॉक निकाले, और मेंस के एग्ज़ाम्स निकाले। तो आज हम बात करेंगे स्पेशली आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क की। ठीक है, तो गाइस, सबसे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाइए और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और हाँ, कोई भी अगर आपको क्वेरी रहती हो तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, जहाँ तक होगा मैं आपकी क्वेरीज को सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। तो आइए गाइस, स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से हमारा माइंडसेट क्या होना चाहिए मेंस का एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए। तो सबसे पहले आज हम स्पेशली आरआरबी पीओ या क्लर्क के मेंस के एग्ज़ाम्स की बात करेंगे, स्पेशली मेंस। ठीक है, मेंस में आता क्या क्या है, हम इस चीज़ पे बात करेंगे। हिंदी 20 नंबर के 40 क्वेश्चन, जीए 40 क्वेश्चन 40 नंबर के, और हिंदी 40 की, जीए 40 का, और कंप्यूटर 20 नंबर का 40 क्वेश्चन। ठीक है, बाकी 50-50 आपका मैथ और रीजनिंग होता है। इस सब से तो आप अगर मेंस दे रहे हैं तो आप सबको ही पता होगा कि आपका सिलेबस क्या क्या है। ठीक है, अब एक चीज़ देखिए, 100 नंबर का आपका आ रहा है मैथ और रीजनिंग, और 100 नंबर का आपका आ रहा है क्या, हिंदी, जीए और कंप्यूटर। अगर आप ऐसा कहते हैं कि हिंदी, या अगर आप इंग्लिश लें, हिंदी या इंग्लिश में से कोई भी एक सब्जेक्ट, स्पेशली मैं हिंदी वालों के लिए बोलूँगी कि अगर आप हिंदी लेते हैं तो आप 40 में से कितने नंबर ला सकते हैं। ये आपकी खुद की एबिलिटी होगी कि आपने हिंदी की तैयारी किस लेवल की है। ठीक है, लाने वाले 30+ भी लाते हैं, और ज़्यादातर बच्चों का रोना होता है कि हिंदी में 10 से ज़्यादा नंबर ही नहीं आते। लेकिन गाइस, मैंने वीडियो बना रखा है कि हिंदी किससे पढ़ें और कहाँ से पढ़ें, तो आप जाइए और देख सकते हैं। ठीक है, तो हिंदी में आप ये जो 100 नंबर का सेक्शन है ना, आप उसे डिवाइड कीजिए, हम इसमें से कितने नंबर ला सकते हैं। अभी आप मैथ और रीजनिंग को बिल्कुल छोड़ दीजिए, प्लानिंग की बात कर रही हूँ मैं। ऐसे नहीं कि डेली आप जो पढ़ रहे हैं उसमें मैथ रीजनिंग छोड़ दें, नहीं। प्लानिंग मतलब जब आप सोच रहे हो कि हम किस तरीके से क्या करेंगे वहाँ पे, वो चीज़। तो आप 100 नंबर का जो इधर का पार्ट है ना, जैसे कंप्यूटर है, आप 20 में से कोशिश कीजिए कि आप 50+ नंबर का अपना तैयारी कंप्लीट रखें, कि आप सोच के जाइए कि 15+ नंबर आ जाएं आपके। उसके बाद हिंदी हिंदी आप कोशिश कीजिए 25+ आए। ठीक है, 25+ इन हिंदी। ठीक, उसके अलावा जीए का भी मैं यही बोलूँगी 20+ आना है। आरआरबी के क्वेश्चंस बहुत अच्छे होते हैं, और आपने जीए की डेली तैयारी की है, आप डेली अपडेट रहते हैं जीए से, तो डेफिनेटली आपका जीए अच्छा होगा, और आप 25+ तो क्या 30+ भी ला सकते हैं। ठीक है, तो मैं मिनिमम मार्क्स लेके चलूँ तो 25+। ठीक है, अब आपके कितने हो गए, 25 दूनी 50 और 15 65 नंबर आपके ये 100 में से मिनिमम मार्क्स चाहिए। ठीक है, ऐसा होता है, हम कभी कभी आपने देखा होगा, हम 12th या 10th के एग्ज़ाम्स दे रहे होते हैं ना, तो हम इतने नंबर सोच के चलते हैं, हम एग्ज़ाम दे के आए, इतने 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 आ रहे होते हैं। लेकिन जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं ना, उसमें हमें नहीं पता होता कि हम कितने नंबर का, मतलब बाद की जगह हमें पहले प्रेडिक्ट करना होता है कि हम कितने नंबर का करके आ सकते हैं। और ये तभी आप कर सकते हो जब आप
अपनी तैयारी अच्छी होगी और अपनी तैयारी पर बिलीव होगा। गाइस सबसे बड़ी बात होती है ना कि आपको ट्रस्ट कितना है, बिलीव कितना है अपने ऊपर और अपनी पढ़ाई के ऊपर, ठीक है। तो सबसे पहले ट्रस्ट करना सीखिए, बिलीव करना सीखिए, ठीक है। ठीक है, तो हम कहाँ थे, हाँ 65+ नंबर जब आप इधर से स्कोर करेंगे, ये आपकी प्लानिंग है गाइस, ठीक है। 65+, ठीक है। चाहे आरआरबी पी हो, चाहे पीओ या क्लर्क, दोनों के लिए ये, क्योंकि पीओ आपको 90+ नंबर आपको अपना सोच के चलना है कि हमें कोई भी स्टेट हो 90+ का सोच के चलना है कि हमें 90+ स्कोर करना है, कोशिश कीजिए 100+ हो जाए, ठीक है। और क्लर्क के लिए आपको 135 to 140 इस तरीके का सोच के चलिए कि हमें इतना तो लेके आना है, ठीक है। तो अब आपने 65 समथिंग नंबर आप 100 में से लिया है। अब आइए दूसरे पोर्शन पर, जो मैंने आपको छोड़ने की कहा था, वो है आपका मैथ और रीजनिंग। अब गाइस मैं हमेशा एक चीज़ सजेस्ट करती हूँ कि एक अपना सब्जेक्ट बहुत ही मजबूत रखिए, चाहे मैथ हो चाहे रीजनिंग, इन दोनों में से एक सब्जेक्ट पे आपकी 100% पकड़ होनी चाहिए कि आप जो 40 क्वेश्चन 50 नंबर के आ रहे हैं ना, आप कोशिश कीजिए, या रीजनिंग या मैथ, मेरे भी 47 पॉइंट कुछ नंबर थे 50 में से रीजनिंग में, और मैं 50 क्वेश्चन में पूरे 39 करके आई थी। आप सोच सकते हैं 40 में से 39 क्वेश्चन। इसी तरह से आप लोगों की का भी कोई ना कोई एक सब्जेक्ट ऐसा होगा जो आपको लगता होगा कि हाँ मैं इसमें स्कोर कर सकता हूँ। ज़्यादातर स्टूडेंट्स का रीजनिंग रहता है, और आरआरबी क्लर्क की रीजनिंग मेंस की बहुत इजी आती है, बशर्ते कि आप उसे प्रॉपर प्लानिंग के साथ एग्ज़ाम में अटेम्प्ट कर पाएँ। क्योंकि अगर आप मैथ या अदर सब्जेक्ट्स, अगर आपकी रीजनिंग अच्छी है, अगर आप मैथ या अदर सब्जेक्ट के क्वेश्चन में फंस गए तो आपका टाइम चला जाएगा, फिर आपको बेसिक रीजनिंग पूरी आती है, आप कर नहीं पाएंगे। इसलिए कोशिश कीजिए कि आप एक सब्जेक्ट पे पकड़ अच्छी हो और एक को मीडियम रखिए। मैथ, अगर आपकी मैथ में पकड़ अच्छी है तो रीजनिंग को मीडियम रखिए। इस तरीके से अपने आप को डिवाइड कीजिए सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। तो अब इधर 65 हो गए, अब आपने इधर के पोर्शन में से 45 समथिंग 45 मान लीजिए, हम मान के चलते हैं कि आपने 45 नंबर लेके आए आप रीजनिंग में, तो 6 और 4 10, 110 नंबर आपके हो गए, ठीक है। और अभी आपके पास मैथ का पोर्शन बचा है जो कि 50 नंबर का होता है 40, तो क्या आप मैथ में 20+ नहीं ला सकते? 20 मान के चलिए, कितने क्वेश्चन हो गए? 130। और ये मैंने ना, मतलब आप सोचिए कि मैथ में मैंने 20 नंबर केवल बोले हैं आपसे, 50 में से 20 नंबर, 50 में से 20 नंबर, तो क्या आप 20 नंबर नहीं ला सकते मैथ में? हालांकि टाइम की कमी की वजह से इस तरीके से ही होता है कि आप उतना ही अटेम्प्ट कर पाएँ, इसलिए कोशिश कीजिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट कर पाएँ, ठीक है। तो कितने हुए हमारे टोटल? 110 और 20, 130 नंबर हो गया आपके। क्या आपका मीन्स नहीं निकलेगा? आप सोच के चलिए, निकलेगा, लेकिन आप पूरी प्लानिंग के साथ अगर करेंगे तो ही निकलेगा, इसलिए प्लानिंग हर चीज़ की ज़रूरी है। तो मैंने जैसे कि पहले भी कहा था कि आप इस तरीके से अगर अपना मेंस को डिवाइड करते हैं, अपने ऊपर ट्रस्ट करते हुए, अपने ऊपर बिलीव करते हुए, अगर आप अपनी सकारात्मक दिशा में पॉजिटिविटी के साथ तैयारी करते हैं, तो आपका इस बार का IBPS, RRB, क्लर्क या PO कोई नहीं रोक सकता, खुद आप भी नहीं। केवल तैयारी की ज़रूरत है और एक अच्छी तैयारी की ज़रूरत है। तो गाइस, फिर आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे अमेजिंग वीडियोज़ के लिए
चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे आपके काम की हो, यूज़फुल लगे, तो प्लीज़ गाइस लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक। और हाँ, आपको मेंस में अगर आपको ये जानना है कि टाइमिंग, कि किस सब्जेक्ट को कितना समय दिया जाए, अगर इस चीज़ पर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए, जिससे सॉरी मैं आपको जल्दी नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँ। ओके, सो गाइस बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग मेंस एग्जाम्स। थैंक यू।